तो जैसा कि आज हम आरटीओ ऑफिस के बाहर एक बार फिर इकट्ठे हुए, हमारे इकट्ठे होने का कारण ये है कि सरकार ने हमारे पिछले टैक्स माफ़ नहीं किए और हमारे ऊपर एक और कर्ज जो है वो हमारे से लेने जा रही है 25,000 का टैक्स। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई अभी तक कि हमने सरकार को रिकमेंड किया था कि जो हमारा 12 साल का परमिट था वो 8 साल का कर दिया था, लेकिन सरकार ने दोहरी नीति चलाते हुए फिर हमारे ऊपर जो टैक्स हमारा 15 साल का ऑलरेडी बना हुआ था उसको तो बढ़ा दिया। वो तो चलो अच्छी बात थी, लेकिन उसके बढ़ाने के साथ हमारे साथ जैसे जो नॉन एसी गाड़ी है उसका 15,000 और एसी वाली गाड़ी का 25,000, ये एक ही सारी गाड़ियों को एक ही श्रेणी में इकट्ठी कर रही है। जैसे हमारी पहले आल्टो का 4 सीट का टैक्स लेते थे, अभी इन्होंने सीधा ही एक श्रेणी में सबको इकट्ठा कर दी। जैसे हमारी नॉन एसी टेम्पो ट्रैवलर उसका 45,000 कर चुके हैं और ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और जो एसी वाला टेम्पो वो 75,000 है। तो हमें ये समझ नहीं आया आज तक कि सरकार हमारे बारे में क्यों सोच नहीं पाई आज तक, और यही हाल रहा तो हमने सरकार का विरोध जो है करना स्टार्ट कर दिया है और हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाएंगे, आज समस्त पूरे हिमाचल में जो यूनियनें इकट्ठी हैं और हर जगह पे आज हड़ताल है। और कुछ एक हमारे टैक्सी वाले भाई जो गद्दार है, उनको मैं गद्दार ही बोलूँगा, क्योंकि हम उनके लिए लड़ रहे हैं। और वो आज भी रोड पे हमने रोके तो वो सवारियाँ उठा रहे थे। तो मैं ये चाहता हूँ इन गद्दारों को कि अपनी गद्दारी छोड़ के वो यूनियन के बैनर तले खड़े रहें, ताकि भविष्य में आप लोगों को, जैसे कई ड्राइवर हमारे जो टैक्सों की मार, इंश्योरेंस की मार, और तो और बैंक वालों ने भी हमें डिफाल्टर कर दिया है, हमारे घर पे नोटिस भिजवाते हैं। और हमें आज उन्होंने इतना दुखी कर दिया कि हमारी जेब में एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं है, और वो भी हमें परेशान कर रहे हैं कि 31 मार्च आ चुका, आपको हमारा कर देना होगा। और जिसकी जेब में या 5 रुपये या 10 रुपये नहीं है, वो 2,500 रुपया जो ओवरड्यू बन चुके हैं वो कहाँ से दें। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरा करें। नहीं तो हमने ये भी सोचा है कि आने वाले समय में मैं खुद आह्वान करता हूं कि मैं भूख हड़ताल पे जिस दिन बैठ जाऊंगा, अपने चाहे प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं टैक्सी वाले भाइयों का शोषण नहीं होने दूंगा। क्योंकि हमारे जो टैक्सी वाले हैं, आए दिन कोरोना काल में भी हमारी गाड़ियां बंद कर दी। क्यों? ड्राइवर भाइयों से ही कोरोना हुआ। उसमें प्राइवेट वाले जो 40-50 हज़ार का एक पीपा खरीद के गाड़ियां धड़ाधड़ सवारियां उठा रहे हैं। जब किसी को पकड़ लेते हैं तो कोई ससुर बना लेता है, कोई नानी बना लेता है, कोई ताई, कोई चाची। हम ये बोलते हैं कि जब हमारे घर के खोज जाते हैं तो वो हमारी टैक्सियों में भी तेल का प्रबंध करते हैं। जैसे 1000 का तेल लगता है, 500 का तेल डालते हैं। तो क्या प्राइवेट वाले इतने दलेर बने हुए हैं कि उनकी गाड़ियों वो फ्री घुमाते हैं? तो मैं सरकार से ये भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आरटीओ साहब ने हर आरएलए को लिस्टें भेजी हुई हैं कि जो गाड़ियां प्राइवेट पकड़ी हुई हैं उनकी आरसी जो कैंसिलेशन की जाए। अभी आरटीओ साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमने इस विषय में बात की हुई है। तो मैं सरकार को भी थोड़ा जो नींद में सोई हुई है उसको मैं जगाना चाहता हूं कि जितना हमारा 88,000 टैक्सी ऑपरेटर है, कल को आने वाले इलेक्शन में आपके विरोध प्रदर्शन में खड़ा हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि सरकार अगर हमारे बारे में कुछ सोचेगी तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, और नहीं तो हम जो हमारे दिल में आएगा वो हम करेंगे। चाहे हमारे ऊपर लाठियाँ बाज जाएँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़ेगा, हम जरूर गतिविधियों को चलाएंगे। क्योंकि हमारे जो ड्राइवर आज एक हो चुके हैं, और कुछ एक जो है जो हमारे गद्दार भाई हैं टैक्सी वाले, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आज भी हमने इतनी गाड़ी देखी कि वो अपनी सवारियाँ लेके जा रही हैं। तो ये लड़ाई मेरे घर की नहीं है, हमारे टैक्सी वाले भाइयों की है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये मत सोचो कि हमारी यूनियन अलग है, उसकी यूनियन अलग है, हम किसी यूनियन से जुड़े हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप टैक्सी वाले हैं, आपकी कोई यूनियन नहीं है, आपका सारा तकवा जो है, ड्राइवर जो है एक है, और आपको ड्राइवर एकता के साथ चलना ही पड़ेगा। कोई कहता है कि मैं अध्यक्ष हूँ, कोई कहता हूँ कि मैं फलानी यूनियन से हूँ। तो मैं उन सभी भाइयों से कहता हूँ कि यूनियन को छोड़ दो, आप साइड में, आप पहले इकट्ठे हो जाओ और सरकार के खिलाफ जो मोर्चे खोलने हैं उन मोर्चों को खोल लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में भूखा ना मरना पड़े। क्योंकि आपको तो दिक्कत बढ़ेगी, आपके साथ कोई सहयोग नहीं करेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी भी आपके सामने समय पड़ा हुआ है। जो ड्राइवर सोए हुए हैं वो नींदें खोलें और जाग जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें अपनी जो रोजी रोटी है, हमारी फैमिली जो है हमारे पर डिपेंड है। अगर कल को हमें कुछ हो जाता तो हमारी जिम्मेवारी कौन लेगा?
तो मैं इन शब्दों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी बात पे गौर करे, क्योंकि हमने कई बार मोटी मोटी फाइलें दी, कितने बार हमारे आज जूते भी खस जाते हैं। हर दफ्तर में जाते हैं, आरटीओ साहब के पास पहुँचते हैं, डीसी महोदय के पास पहुँचते हैं, एसपी तक पहुँचते हैं, एसडीएम तक पहुँचते हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ सरकार रोडों की जो हमारे से टैक्स लेती है, रोडों की हालत देखो, रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं। हमारे टैक्सी वाले भाइयों से इतना अगर वो कर वसूल कर रही है तो उन्हें एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक स्टैंड देना चाहिए। आज हमारे जो मलाह चौक पे हैं तो यहाँ के नगरोटा के एसडीएम साहब हैं, उन्हें आते जाते तंग करते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं लगाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एसडीएम साहब हैं, इन्हें ज़मीन का प्रावधान कराएं, इन्हें अच्छी पार्किंग की व्यवस्था दें ताकि वो अधिकार हमारे से लें। सुविधा हमें जीरो, और लेने के लिए सरकार जब भी देखो खुला पैसा मांगती है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ये लूट और घसूट बिल्कुल बंद की जाए, क्योंकि हमने आह्वान किया हुआ है, हम चुप नहीं बैठेंगे और ये सरकार के कानों तक बात पहुँचनी चाहिए। मैं मीडिया का ये धन्यवाद करता हूँ कि जो हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँची। तो हमें पहले ऐसा लगा कि शायद मीडिया भी बिक चुकी है, क्योंकि जब हमारा कोई रोड शो होता है, कोई प्रदर्शन होता है, कोई रैली होती है तो मीडिया वाले क्यों नहीं आते हैं। लेकिन मैं खुश हूँ आज कि मीडिया खुद आई और हमारी जो हालत है उसको सरकार के कानों तक पहुंचाए बात, क्योंकि सरकार के कानों तक आज तक कोई जू नहीं रेंग पाई है। सारे अपने अपने जैसे आज ड्राइवर इकट्ठे हुए तो इनसे कोरोना फैलेगा। अभी देखो बंगाल में इलेक्शन आए हुए हैं, वहाँ पे रैली चली हुई, इतना जन सैलाब फैला हुआ है, अधिकारी मर रहे हैं, इसमें व्यापारी लोग मर रहे हैं। जब इनका दिल कर रहा है ये उल्टे सीधे फैसले ले लेते हैं। इनके मैं बोलता हूँ कि इनके जो सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, वो कैसे हैं, वो बाहर आके निकले कि लोगों के ऊपर क्या विपत्तियाँ छाई हुई हैं। बस वो अपने कानून बना के एसी रूम में बैठे हैं और प्रधानमंत्री को दे देते हैं आदेश कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जब बात आती है हर सेक्टर जो ना प्राइवेट दे दिया, फिर बोलते हैं जैसे तेल की बढ़ती हुई कीमतें। सरकार के सामने हमने रोना रोया तो उन्होंने बोला कि ये कंपनी करेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी कानून है कंपनी के हवाले क्यों कर रहे हो आप लोग? क्योंकि जब कंपनी के हवाले ये चीज़ें चली जाती हैं तो कंपनी अपने मनमुन वसूल लेती है। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर टैक्सी वालों का सवाल है उनको जीने दें और साथ दें उनका। जो उनको टैक्स की मार पड़ी है उन टैक्सों को मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ही फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि हमने आज तक पिछले साल के टैक्स पेड नहीं किए हुए हैं और हम बिना कागज पत्तों के अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं और हमारे चालान भी हो रहे हैं। क्या करें? पेट का सवाल है, हमारी फैमिली भूखी मर रही है। और दूसरी बात है, सरकार को तो ये होना चाहिए कि पिछले साल के टैक्स माफ़ होने चाहिए। टेम्पू ट्रैवलर के बसेस के स्कूल बसेस की हालत ख़राब है। हमारे भाइयों ने स्कूल बस के लिए बच्चों के लिए गाड़ियाँ लगाई हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? आज उनके 10-10 लाख तक पहुँच गए हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ उन बसों को आप ले लो, हमारी टैक्सियाँ भी ले लो, हमारे कर मुफ्त कर दो, हमारे बैंक की किस्तें भी फ्री करवा दो। लेकिन सरकार करती नहीं है। हमें पिछले 5 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते कि हमारे बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। मन मर्जी से उठते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमने ईंट से ईंट बजा देनी है। अगर सरकार को हम बना सकते हैं तो सरकार को हम मिटा भी सकते हैं। ये मेरा आश्वासन है कि हम सरकारों को बनाने में दम रखते हैं तो सरकारों को गिराने में दम भी रखते हैं, क्योंकि आज आगाज कर चुका है समस्त हिमाचल। और आने वाले इलेक्शनों में अगर सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया तो हिमाचल में क्या स्थिति होगी सरकार की, वो सरकार खुद जिम्मेवार होगी। तब हम उनके पूछेंगे कि ये क्या है, क्योंकि हर घर में एक ड्राइवर के 4-4 वोट है और 88,000 का जब मर्जी सरकार कैलकुलेट कर ले। और ये बात तो भूल ही जाए कि ड्राइवर को खरीद लेंगे और खरीद पोसो उनके वोट ले लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संघ जो बहुत मजबूत है, ड्राइवर एकता जो है वो आज जाग चुकी है और ड्राइवर चुप नहीं बैठने वाला है। तो सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े हुए टैक्स हैं, बैंक की नोटिफिकेशन हैं, उन्हें वापस लें। हमारे जो कर हैं सालाना उन्हें भी फ्री कर दिए जाए। हम सरकार का भरपूर तरीके से साथ देंगे। तो मैं इन शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ मीडिया का जिन्होंने हमारा सहयोग दिया। धन्यवाद। ठीक है। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।